तो कई लोग ना अपनी फ़िटनेस जर्नी की शुरुआत एब्स से करते हैं। एंड स्टार्टिंग में वो कोई शॉर्ट्स देख लेंगे जिसमें कोई बंदा ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, उसे देखकर वो खुद करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि एब्स आ जाएंगे। देखो, एब्स की साइंस बिल्कुल ऐसी नहीं होती और वो नॉर्मल हाइपरट्रॉफी के वे को फॉलो भी नहीं करते। जैसे अगर हम बाइसेप पे डंबल उठाएंगे तो बाइसेप ट्रेन हो जाएंगे। थोड़ा इनका लिए अलग 3 चीज़ें मैटर करती हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा कौन सी हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। देखो, हर इंसान एब्स कैरी करता है, भले ही कम अमाउंट में होते हैं पर होते ज़रूर हैं, सबके होते हैं एब्स, क्योंकि वो एक मसल है। एंड बहुत स्मॉल अमाउंट में जो ट्रेन नहीं भी करते उनके भी मौजूद रहते हैं। तो मैं उन्हें दिखाने के लिए तुम्हारे जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो लो होना चाहिए, चर्बी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो चर्बी है वो इसी जगह पे आके जमा होती है। पेट जो निकलने लगता है बाहर को वहीं जमा होती है, तो और वहीं उसी जगह पे एब्स हैं। तो जितना बॉडी फैट परसेंटेज कम उतने ज़्यादा वो विजिबल। अगर तुम्हें रफली आइडिया दूँ तो 15% से नीचे तुम लेके जाओगे उतने ही तुम्हारे जो एब्स हैं वो अच्छे से विजिबल होते रहेंगे। एंड 15 के आसपास रहोगे तब भी एब्स अच्छे से विजिबल रहेंगे। और आई गेस मैं भी 15 के आसपास ही हूँ बॉडी फैट में, एंड मेरे जो एब्स हैं वो अच्छे विजिबल हैं। और जब अगर बात करें बॉडी फैट घटाना कैसे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पानी पीना छोड़ दो या फिर खाना खाना छोड़ दो, ये चीज़ खाओ वो चीज़ खाओ। नहीं, सिंपल बात है कि तुम्हें अपनी कैलोरीज़ कम कर देनी है। कैलोरीज़ कम करना मतलब कि जैसे तुम जितना फूड खा रहे हो उससे कम खाना है। और वो चीज़ या तो तुम कैलकुलेट करके करो या तुम बिना कैलकुलेट के करो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें न्यूट्रिशन अच्छे अमाउंट में मिले। और ये चीज़ तुम्हें कब करनी है, जब तुम 18 प्लस हो, 19 प्लस हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी हाइट पे और तुम्हारी अदर चीज़ों की ग्रोथ नहीं होती है। एंड इससे पहले अगर तुम कैलोरीज़ कट करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ कम हो सकती है। इसलिए कैलोरीज़ तब करना जब तुम ऑलरेडी एक टीनेज फेस पार कर चुके हो। अब अगली चीज़, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो तुम्हारा ट्रेनिंग स्टाइल है। ट्रेनिंग स्टाइल में तुम्हें ऐसे नहीं है कि तुम लाइक रैंडम क्रंचेस लगा के ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक हाइपरट्रॉफी के वे को ही फॉलो करते हैं जिसमें तुम्हें लाइक फेलियर टाइप अचीव करना रहता है। और बात करूँ अगर तुम बेगिनर हो तो तुम्हें वेट की ज़रूरत नहीं, घर पे भी ट्रेन कर सकते हो, बस तुम्हें एक फ्लोर चाहिए। स्टार्टिंग में 2 कोई क्रंचेस एक्सरसाइज चुन लो। क्रंचिंग एक्सरसाइज मतलब जिसमें तुम अपने हेड को ऐसे क्रंच करके ऊपर लेके नीज से टच कर रहे हो। सिटअप्स चुन लो या साइकिल क्रंचेस चुन लो। एंड उसमें बेसिकली तुम्हें अपनी स्पाइन को मोड़ना है। हम बाकी एक्सरसाइज में अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं, नहीं मोड़ते हैं, लेकिन यहाँ मोड़ना पड़ेगा। नहीं मोड़ोगे तो तुम्हारे हिप्स पे ज़्यादा लोड लगेगा, एब्स पे नहीं लगेगा लोड। अपनी स्पाइन को बिल्कुल कर्व कर दो, सी बना दो। जब तुम्हारे एब्स स्क्वीज़ होंगे उन पे टेंशन पड़ेगी। एंड स्टार्टिंग में जितना तुम ट्रेन कर लेते हो बिना वेट के, आई गेस उतना ही इनफ है। तुम्हें वेट ट्रेनिंग किया, ज़्यादा हाइपरट्रॉफी की भी ज़रूरत नहीं है इन्हें दिखाने के लिए। बस इतनी ट्रेनिंग कर लो अपनी बॉडी वेट को अच्छे से लाइक मैक्स आउट कर पाओ। लाइक ज़्यादा रैप्स ना लगाएं, 20 रैप्स तक तुम लगा रहे हो ना अगर बॉडी वेट एक्सरसाइज की, क्रंचेस की, और जो आगे एक्सरसाइज बताऊंगा लेग रेजेस वगैरह की, तो तुम्हें और वेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है इतनी एब्स के लिए। तुम बस बॉडी फैट परसेंटेज कम कर दो अपना 15 के आसपास, तो तुम्हारे एब्स अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। अब बात करूँ एक और एक्सरसाइज जो कि तुम्हें ऐड करनी चाहिए लोअर एब्स के लिए, वो है लटक कर हैंगिंग लेग रेजेस लगाने हैं। लेग रेजेस नॉर्मल वाले नहीं, क्योंकि जिसमें हम नॉर्मल लेग रेजेस लगाते हैं उसमें हमारे हिप्स पे ज़्यादा वो पड़ता है टेंशन कंपेयर टू हमारी एब्स। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम स्पाइन को नहीं मोड़ते हैं। एंड स्पाइन को मोड़ने के लिए तुम्हें बस वही सी बनाना है, अपनी कमर को मोड़ना है अंदर की तरफ। एंड इसके लिए तुम एक और वेरिएशन लगा सकते हो जिसमें तुम्हें बस अपने पैरों को या अपनी नीज़ को ऊपर बाहर से टच करना है। इसमें तुम्हारे एब्स अच्छे से टारगेट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में बेगिनर के लिए सारी एक्सरसाइज वर्क करेंगी। एंड अगर तुम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हो इन एक्सरसाइज में तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन एक्सरसाइज को करने की। अगर एब्स विजिबल बनाने हैं तो अपने बॉडी फैट परसेंटेज गिरा दो, जैसे कि मैंने पहले कहा। और बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना कि तुम अपने न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स सब पूरे रख रहे हो। उसके लिए ज़्यादा कैलकुलेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो बस अच्छा खाना खाओ जैसे कि दूध एंड अंडे, देसी अंडे, एंड फिर तुम्हारे पनीर एंड वो सब वगैरह। और ज़्यादा मतलब कम खाना खाओ जितना तुम रेगुलरली खा रहे हो। और एंड नेक्स्ट थिंग जो कि लास्ट है बट सैडली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है तुम्हारे जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे एब्स कितने होंगे। तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, नेचुरली तो नहीं कर सकते। किसी का इस साइड वाले एब्स ऊपर, किसी के इस साइड वाले एब्स नीचे साइड की टाइगर श्रॉफ के हैं, तो किसी के लाइक ऊपर के 4 ही विजिबल होंगे, नीचे के 6 विजिबल नहीं होंगे। क्योंकि 15 के आसपास मेरे भी एब्स यहीं तक विजिबल हैं, लाइक ऊपर के 4 विजिबल हैं, नीचे के 2 जो हैं वो बहुत कम विजिबल होते हैं। या तो मुझे बहुत लो बॉडी फैट पे जाना होगा, या शायद ये होते ही नहीं हैं, मतलब होंगे बट विजिबल लायक नहीं। ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेराई करेगी। जेनेटिक्स पे तुम्हारे एब्स बहुत निर्भर करते हैं, तुम्हारे ऑब्लिक्स जो साइड एब्स हैं वो भी निर्भर करेंगे। तो इसलिए जेनेटिक्स को भी तुम्हें देखना पड़ेगा, वरना तुम इनसिक्योर मत होना कि तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे हैं वैसे हैं। एक बार ट्राई करके देख लो, अगर अच्छे दिखते हैं एब्स तुम्हारे तो फिर मेंटेन करो, नहीं दिखते हैं तो फिर तगड़ा बल्क मारो। एंड आई होप कि तुम्हें ये बात मेरी समझ में आएगी होगी, और तो तुम चुभ नहीं रही होगी बात तुम्हें, क्योंकि मैंने इस जो वीडियो है इसमें थोड़ी डिफरेंट बात की है कंपेयर टू अदर वीडियो, जिसमें कहते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज मारो तुम्हारे एब्स आ जाएंगे, या फिर ये खाना छोड़ दो ये खा लो तो तुम्हारे एब्स आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।